हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूँ एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग में। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिरोध का संयोजन, यानी प्रतिरोध का संयोजन है और इस संयोजन के कारण प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध निकालना सीखेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से कंसंट्रेट होकर देखिए, गारंटी है कि समतुल्य प्रतिरोध निकालना पूरा का पूरा तरह से सीख जाएंगे। यहाँ पे हम जो है समतुल्य प्रतिरोध निकालना सिखाएंगे। स्टार्टिंग में हल्के क्वेश्चन से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है धीरे धीरे फिर टफ होते जाएगा। यानी आप लोग को प्रतिरोधों का संयोजन 0 से लेके हीरो तक, यानी कहने का शून्य लेवल से लेकर हाई लेवल तक सारा क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। तो ध्यान से देखना है। स्टार्टिंग हम लोग हल्के क्वेश्चन से करेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन जो है भारी आएगा। तो यहाँ पे और अधिक भारी क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप छोटा छोटा क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से सीख जाइएगा। तो फिर यही कॉन्सेप्ट जो है अधिक लेंथी क्वेश्चन में इसका उपयोग होगा। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट होकर देखिए। सबसे पहले आप लोग को बताया गया था कि प्रतिरोधों का संयोजन जो है 3 तरह का, यानी एक श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम और तीसरा जो होता है वो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों का मिला हुआ रूप होता है। तो श्रेणी क्रम जो है इसमें बताए थे कि जब बहुत सारा प्रतिरोध हमारे पास रहेगा और सभी प्रतिरोध को 2 बिंदु के बीच जोड़ देंगे, तो 2 बिंदु के बीच जोड़ेंगे और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का केवल और केवल एक रास्ता हो। हमारे पास बहुत सारा प्रतिरोध है, लेकिन प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ेंगे कि एक जगह से दूसरे जगह जाने का केवल एक ही रास्ता है, तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम कहेंगे, ये बताए थे। और श्रेणी क्रम में अगर बहुत सारा प्रतिरोध दिया हुआ है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम तो सीरीज, श्रेणी क्रम का इंग्लिश होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, इसलिए RS। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध जो होता है, जितना भी प्रतिरोध रहता है सभी प्रतिरोध को हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो है समतुल्य प्रतिरोध निकलता है। जितना भी प्रतिरोध रहेगा सबको सिंपल रूप से जैसे जोड़ते हैं उसी तरह से जोड़ना है। अगर सभी प्रतिरोध का मान समान हो तो यहाँ पे बोले थे कुल प्रतिरोध की संख्या और एक प्रतिरोध का मान, तो ये निकल जाता है कुल प्रतिरोध। यदि प्रतिरोध का मान समान हो, जैसे एगो 2 ओम है तो लगातार 5 गो 2 ओम हो गया, तो उस समय प्रतिरोध की संख्या गुना एक प्रतिरोध का मान, तो यहाँ पे निकल जाएगा। या सिंपल रूप से डायरेक्ट जोड़ देना है। ये हो गया श्रेणी क्रम। इसके बाद जो है बताए थे समांतर क्रम। समांतर क्रम में बताया गया था कि समांतर क्रम मतलब हो गया कि हमारे पास जितना प्रतिरोध हो, अगर हमारे पास 3 गो प्रतिरोध है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का 3 गो रास्ता होना चाहिए, यानी जितना प्रतिरोध और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का रास्ता भी उतना होगा। तो इस क्रम को हम लोग, इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। और यहाँ पे बताए थे आप लोग को फॉर्मूला समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला बताए थे कि समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो पैरेलल RP। तो यहाँ पे जो है समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग 1/, के रूप में जोड़ते हैं, 1/, के रूप में जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर सभी प्रतिरोध का मान समान होता है तो यहाँ पे इसका समतुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा R/N होगा। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, सिंपल यही फॉर्मूला पूरे के पूरे प्रतिरोध, हल्का हो या भारी हो, सब जगह यही काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लिए। अब जो है बनाना शुरू करते हैं। अगर जो फॉर्मूला समझ गए अच्छे से, वो चाहेंगे तो वीडियो को रोक करके भी बना सकते हैं, नहीं तो हम सिखा रहे हैं कैसे बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे A और B के बीच जो है
वो एक ही रास्ता है, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में अभी फॉर्मूला पढ़े, श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका समतुल्य प्रतिरोध जो होता है, समतुल्य प्रतिरोध, तो सभी को हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो पहला क्वेश्चन में 6 है और 4 है, तो 6 + 4 कर दिए तो कितना आ गया, 10 ओम आ गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 10 ओम, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं श्रेणी क्रम, तो 10 ओम। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि श्रेणी क्रम जो है इस तरह से भी दिया जा सकता है, इस तरह से भी हमेशा देखिएगा A से B तक जाने का क्या गो रास्ता है। अगर बहुत सारा प्रतिरोध है, रास्ता एक ही है, जैसे A से B तक चलेंगे तो हम A से B तक एक ही रास्ता से यहाँ तक पहुंच गए, यही रास्ता जो है B तक पहुंचा दिया। इसका मतलब ये भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, ये भी श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट हम लोग जो भी प्रतिरोध का मान होगा सबको क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। दूसरा तो आप लोग बना ही लीजिएगा आसानी से, ये भी नजर आ रहा है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जो है यहाँ पे इसका RS, तो सबको जोड़ देना, 3 + 2 + R। सबसे पहले जो है पहचानना जरूरी रहता है कि किस क्रम में है। पहचान गए, और पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग के लिए बहुत ही आसान है। एक ही रास्ता दिखे तो श्रेणी क्रम, जैव प्रतिरोध उतना रास्ता दिखे तो समांतर क्रम, और इसके बाद दोनों में से कोई भी नहीं होगा, मतलब तीसरा रूप यानी मिला हुआ रूप होगा, उसमें भी बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 2 5 और 8 कितना हो गया, 13। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये किस क्रम में है, समांतर क्रम। A से B तक जाने का दो रास्ता है, एक ऊपर से और दूसरा नीचे से, और दोगो प्रतिरोध, दोगो रास्ता मतलब समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में हम लोग जान रहे कैसे जोड़ते हैं, 1/, के रूप में, पैरेलल कॉम्बिनेशन है 1/, के रूप में। तो 1/6 + 1/4, तो यहाँ पे किस तरह से निकाल लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो 1/RP आ गया, 3 2 5/12। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहीं तक लाके छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, हमको मान किसका निकालना, RP का निकालना है, ना ही कि 1/RP का। RP का मान निकालना है, तो ये RP ऊपर गया तो ये 12 जो ऊपर 5 नीचे, यानी ये पलट गया तो ये भी पलट जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 12/5 ओम। तो ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ दिए, और समांतर क्रम में 1/, के रूप में जोड़े हैं, 1/, के रूप में जोड़े हैं, और लास्ट में पलट देना है। समांतर क्रम में 1/, के रूप में जोड़ना है और लास्ट में पलट देना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी बन गया। इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, स्टार्टिंग में बोले हैं आप लोग को आसान आसान क्वेश्चन सिखाएंगे, फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा उस क्वेश्चन में जान रहेगा, पूरा वेट रहेगा। फिर यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा भी समांतर क्रम। देखिए A से B तक जाने का दो रास्ता, एक ऊपर से दूसरा नीचे से, और दो प्रतिरोध है, मतलब समांतर क्रम। तो चौथा भी आसानी से बना सकते हैं। इसको जो है बताए हैं 1/, के रूप में जोड़ना है, 1/, के रूप में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 1/RP, 8 और 8 का एलसीएम 8 आ गया। फिर यहाँ पे RP जो हो जाएगा वो 8/2 हो जाएगा, मतलब 4 ओम। और यहाँ पे बताए हैं यदि प्रतिरोध का मान समान हो, समान प्रतिरोध हो, तो उस समय डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं। समांतर क्रम में अगर समान प्रतिरोध हो तो यहाँ पे R/N, कहने का अर्थ प्रतिरोध का जो मान है उस मान को यहाँ पे रखेंगे और टोटल प्रतिरोध गिन लीजिए, 1 और 1 2 हो गया। तो एक प्रतिरोध का मान 8 है और टोटल दो प्रतिरोध, तो 2 से भाग लगा दिए, 4 ओम। यानी यहाँ पे जो है समांतर क्रम में ध्यान रखना है, 8 और 8 कितना हो गया, 4 हो गया, 8 और 8 4। हाँ, चौंकिएगा नहीं, ये समांतर क्रम में 8 और 8 कितना 4। कैसे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं एक का मान रख देंगे, प्रतिरोध का मान रख दिए, और जैव अगर 3 गो प्रतिरोध रहता तो 8/3 करते, ये ध्यान रखना है।
तो समांतर क्रम में 8 और 8 कितना 4, तो यहाँ पे r/n, या इतना अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो सिंपल है 1/, के रूप में जोड़ना है, लास्ट में पलटना है। जैसा चीज माइंड में ध्यान रहे उस तरह से करते जाएंगे। फिर यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर जो है, अब यहाँ पे देखिए ये मिश्रित क्रम में आने लगा। मिश्रित क्रम मतलब हो गया दोनों का मिला हुआ रूप। तो यहाँ पे घबराना नहीं है, जो भी है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम यही दोनों फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रतिरोध बहुत सारा है, यानी श्रेणी क्रम भी है, समांतर क्रम भी है, यानी मिला हुआ रूप है, मिश्रित क्रम है। तो मिश्रित क्रम में कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इस तरह का है, यहाँ पे दिया हुआ इस तरह का क्वेश्चन है 5वां नंबर। तो यहाँ पे जो है बनाना है इसको, ये 4 दे दिया है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इसको बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में मिश्रित क्रम में हम लोग स्टेप वाइज आसान करते जाते हैं। फिगर को क्या करना है, आसान बनाते हुए जाना है। कैसे बनाते जाएंगे, तो जहां पर हमको स्पष्ट नजर आए, पूरा का पूरा क्लियर नजर आए, वहां पे, जैसे अगर स्पष्ट नजर आ गया श्रेणी क्रम, तो वहां पे पहले उसका काम कर देना है। स्पष्ट नजर आ गया समांतर क्रम, तो पहले उसका काम करके दोनों को जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये अलग है, फिर यहाँ पे जो है ये दोनों एक साथ है, मतलब इस लाइन को यहाँ तक देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है ये श्रेणी क्रम नजर आ रहा है। हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, सिंपल करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक पूरा का पूरा श्रेणी क्रम नजर आ गया। श्रेणी क्रम मतलब एक ही लाइन में 2 प्रतिरोध है, एक ही लाइन में 2 प्रतिरोध है, तो इस दोनों को जोड़कर एक प्रतिरोध बना लेंगे। श्रेणी क्रम है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है दोनों एक ही लाइन में है, तो इस दोनों प्रतिरोध को जोड़कर एक प्रतिरोध बना लेंगे और बाद बाकी को उसी तरह से रहने देते हैं। यहाँ पे 4 हो गया, ऊपर वाला रास्ता में देखिए ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध दिखा डायरेक्ट जोड़ देना है। तो यहाँ पे 2 है, श्रेणी क्रम में दिखा तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो गया, मतलब दोनों प्रतिरोध मिला के एगो प्रतिरोध दे दिए, और वो कितना है 4। नीचे में उसी तरह 4 है, फिर यहाँ पे आगे बढ़ गए, फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों हमको स्पष्ट दिख गया समांतर क्रम। इस दोनों पॉइंट के बीच एक प्रतिरोध, इस दोनों पॉइंट के बीच एक प्रतिरोध, मतलब ये दोनों स्पष्ट रूप से समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में इस दोनों को जोड़कर एगो बनाना है। तो समांतर क्रम में हम लोग जान रहे हैं कि 1/, के रूप में जोड़ना है और लास्ट में पलट देना है। या दूसरा उपाय, दोनों समान रहेगा तो r/n, दोनों समान है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 मत बोलिए, 4 और 4 जो है 8 कब होगा, जब वो श्रेणी क्रम में है, और समांतर क्रम में है तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे होगा 2, ये देखिए, तो बताए हैं कि समांतर क्रम में 1/, के रूप में जोड़ना है और लास्ट में पलट देना है। लास्ट में पलट देना है, तो अब पलट देंगे तो 4 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, तो 2 आ गया 2। या सिंपल तरह से हम लोग जान रहे r/n के रूप में, तो प्रतिरोध का मान 4 है और टोटल क्या है, प्रतिरोध 2 प्रतिरोध, तो बट्टा में 2, यानी 2 आ गया। यानी यहाँ पे ध्यान रखना है कि 4 और 4 समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसका मान कितना आ गया, 2। अब ये दोनों देख लीजिए, श्रेणी क्रम में स्पष्ट दिख रहा है, ये दोनों किस क्रम में दिख रहा है, श्रेणी क्रम में दिख रहा है और स्पष्ट दिख रहा है। तो अब जो है इसका समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 4 + 2 6, यानी इस पूरे परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया, 6 ओम निकल गया। इस पूरे परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम निकल गया। तो सभी क्वेश्चन में इसी तरह सोच के बनाना है, इसी तरह सोच के बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठा नंबर पे हम लोग चलते हैं।
5वां नंबर तो आ गया। ये सब क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत ही आसान है। धीरे धीरे स्टेप वाइज हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा रहे हैं। फिर अब जो है छठा नंबर क्वेश्चन जो है इस तरह से दिया हुआ है। छठा नंबर क्वेश्चन जो है इस तरह से, यानी ऊपर वाले में 2 गो है और नीचे वाले में भी 2 गो है। फिर जो है आगे बढ़ने के बाद एगो प्रतिरोध है, इस तरह से है। यहाँ पे मान 4 है, 2 है और यहाँ पे 4 है। अब इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। बस सोच लीजिए ये आसान है तो आसान रहेगा, बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमको स्पष्ट दिख रहा है, इस दोनों पॉइंट के बीच ये पूरा का पूरा हमको स्पष्ट दिख रहा है श्रेणी क्रम। यहाँ पे इस दोनों को जोड़कर ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि ये दोनों को जोड़ दिए, ये दोनों को जोड़ दिए। जहाँ स्पष्ट क्लियर दिखे इस दोनों पॉइंट के बीच हमको 2 गो प्रतिरोध दिख रहा है और वो श्रेणी क्रम में है, तो दोनों को मिला के पहले एगो प्रतिरोध बनाएंगे। दोनों को मिला देंगे तो हम लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। बहुत ही आसान है, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, डायरेक्ट जोड़ना है। फिर इस दोनों पॉइंट के बीच देखिए, ये भी स्पष्ट श्रेणी क्रम नजर आ रहा है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 जो है 4, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ना है, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे 4, अब ये किस क्रम में आ गया, अब ये समांतर क्रम में आ गया। ये दोनों अब स्पष्ट दिख रहा है समांतर क्रम। अब समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में 1/, के रूप में जोड़ के लास्ट में पलट देना है। तो यहाँ पे देखिए 1/, के रूप में जोड़ते हैं, यानी 1/8 प्लस 1/4। एलसीएम तो जान रहे हैं, 8 हो जाएगा, 1 प्लस 2 मतलब 3/8। लास्ट में पलटी मारना है, पलटी मार देंगे तो 8/3 हो जाएगा। यानी इस दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। इस दोनों को जोड़ने पे 8/3 आ गया और फिर यहाँ पे 4 है। सबको स्टेप वाइज आसान करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब तो क्लियर नजर आ गया श्रेणी क्रम। अब तो डायरेक्ट जोड़ देना है, 8/3 प्लस 4 तो 3 आ गया, 8 आ गया, 4 दिया 12, यानी 20/3 ओम आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। बस आप लोग को भिन्न का जोड़ या आना चाहिए, तो ये सब बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो ये छठा नंबर बन गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, 7वां नंबर। आप लोग चाहेंगे तो वीडियो को रोक करके आगे बना सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग सीख चुके हैं। अब इसके बाद जो है 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर देखिए, ये भी आसान है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इस तरह से नीचे वाले रास्ते में 2 गो प्रतिरोध है, नीचे वाले में 2 गो प्रतिरोध दे दिए। फिर आगे जाने के बाद भी 1 गो प्रतिरोध है। यहाँ पे कितना है, 6 है, फिर ऊपर में 6 है, फिर इसके बाद 3 है और फिर यहाँ पे 6। कंसंट्रेट होके देखना है, बिल्कुल भी भारी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जहां पे हमको स्पष्ट दिखे उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इस दोनों बिंदु के बीच जो है हमको दिख रहा है श्रेणी क्रम, स्पष्ट दिख रहा है श्रेणी क्रम। तो बाद बाकी को उसी तरह, यहाँ 6 है और ऊपर में कितना है, 6 है और नीचे में 3 और 3, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ना है, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ना है। तो 3 और 3 मिलके कितना हो गया, 6 हो गया। फिर इसके बाद जो है आगे जो है ये भी कितना है, 6 है। धीरे धीरे आसान करते जाना है। ये दोनों अब स्पष्ट दिख रहा है समांतर क्रम, ये दोनों स्पष्ट दिख रहा है समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में 6 और 6 कितना बताइए, 6 और 6 3 होगा।
समांतर क्रम है, यहाँ पे घबराना नहीं है, ना ही चौंकना है। बताए हैं श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ते हैं, समांतर क्रम में 6 और 6 कितना 3, समांतर क्रम में 6 और 6 3 कैसे होगा? तो यहाँ पे जान रहे समांतर क्रम में 1 बट्टे के रूप में जोड़ना है, लास्ट में पलटना है, या समान रहेगा तो R बट्टा N भी है। R मतलब एगो प्रतिरोध का मान, और क्या गो प्रतिरोध 2 गो, तो बट्टा में 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके बाद अब तो क्लियर नजर आ रहा है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम यहाँ तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, डायरेक्ट 6 3 9 9 6 15 तो इस तरह से आ गया। 7वां नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए वहां तक पहुंच गए, 8वां नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए सब लोग। 8वां नंबर है, देखिए क्या है यहाँ पे, 8वां नंबर में है, यहाँ पे भी स्पष्ट दिख रहा है और बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है, 4 है 4 है, फिर 2 है 2 है, तो यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इस तरह से है। यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। ये दोनों देखिए क्लियर दिख रहा है, ये दोनों क्लियर दिख रहा है किस क्रम में? समांतर क्रम में। और ये दोनों भी क्लियर दिख रहा है, ये दोनों भी क्लियर दिख रहा है श्रेणी क्रम में। तो इस दोनों को समांतर क्रम में 4 और 4 कितना? समांतर क्रम है, 4 और 4 2। अब सही पकड़ने लगे हैं, 4 और 4 समांतर क्रम है, कितना जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ये 2 और 2 श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम 2 और 2 4। श्रेणी क्रम में बताए हैं डायरेक्ट जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ते हैं, समांतर क्रम में 1 बट्टे के रूप में जोड़ना है, लास्ट में पलट देना है। या समान है तो R बट्टा N, तो 4, 2 है तो 4 बट्टा 2, 2 आ गया। फिर ये श्रेणी क्रम, ये दोनों श्रेणी क्रम, तो 2 और 2 4। अब तो पूरा फिगर स्पष्ट नजर आ रहा है श्रेणी क्रम, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखते हैं कितना आसान है, ये आसान वाला क्वेश्चन बन जाएगा तो भारी भी बहुत आसान हो जाएगा। तो 8वां के बाद जो है 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता है, समझ गए तो सब आसान है। फिर इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा बना दिए, बड़ा को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, देख के घबराना भी नहीं है। फिर यहाँ पे इस तरह से है, ऊपर भी है, ऊपर में एगो, नीचे में डबल डबल। फिर इसके बाद में भी है। कितना क्वेश्चन है? 9वां नंबर, सबका मान, इसका मान 2 है। फिर 9वां नंबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर इसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इस तरह से क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे ये 2 जो है दिखा श्रेणी, ये 2 एगो है, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्पष्ट दिख रहा है पहले उसका काम करते जाएंगे। ये दोनों स्पष्ट दिख रहा है, ये दोनों क्या हुआ स्पष्ट दिख रहा है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में 2 और 2 कितना 4, श्रेणी क्रम में 2 और 2 4, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ना है, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ना है। तो ये दोनों मिलके 4 बन गया, ये 4 है, फिर दोनों को बंद कर दिए, फिर यहाँ पे 2, आराम से धीरे धीरे सिंपल करते जाना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। 4 हो गया, नीचे में देखिए 2 और 2 कितना श्रेणी क्रम 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे में 2 है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। यहाँ पे 2 है, ये 4 और 4 किस क्रम में?
समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जान रहे हैं कि R/N अगर समान हो, नहीं तो 1/R करके लास्ट में पलट। यहाँ तो समान है, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर यहाँ वाला 2 लिख दिए, फिर ये भी 4 और 4 2, फिर यहाँ पे 2। अब सबको पता चल गया सबका सब श्रेणी क्रम, तो सबको जोड़ देंगे, सबको, किसी को नहीं छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 जुड़ गया, तो यहाँ पे सबको जोड़ दिए तो 10 हो। इस तरह से यहाँ पे देख लिए लंबा नंबर क्वेश्चन भी बन गया। बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, सबको सिंपल करते जाना, सब आसानी से बनेगा। लंबा भी बन गया। अब चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन भी जो है आसानी से बनेगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे ऊपर में क्या गो? 3 गो है। ऊपर में 3 गो प्रतिरोध, ऊपर में 3 गो प्रतिरोध, नीचे में 2 गो प्रतिरोध। ऊपर में 3 गो, नीचे में 2 गो, फिर आगे में 1 गो प्रतिरोध। ऊपर में सब 2 है और नीचे में 3 3 और आगे में 6। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे हमको ये बिंदु से लेके ये बिंदु तक स्पष्ट दिख रहा है, क्लियर, साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? श्रेणी क्रम। तो ऊपर वाला श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में तो बिल्कुल पता है कि सबको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जो ये जोड़ जो है सबको पता है, बच्चे को पता है कि 2 2 2 6 हो गया। श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ते हैं। फिर नीचे वाला भी देखिए, नीचे वाला भी दोनों श्रेणी क्रम लग रहा है। श्रेणी क्रम है तो दोनों को जोड़ के 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। फिर दोनों को बंद कर दिए घर में, फिर यहाँ पे 6। अब ये दोनों देखिए स्पष्ट दिख रहा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है समांतर क्रम में, और दोनों 6 है। तो 6 6 कितना? 6 6 3। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो देखिए आज सीख गए 6 6 3 भी होता है, किस क्रम में होता है? समांतर क्रम में होता है। फिर ये 6 हो गया। अब तो स्पष्ट दिख रहा है, 3 + 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये था इजी कॉन्सेप्ट, आसान वाला। अब थोड़ा सा घुमाते हैं क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा घुमाते हैं। तो इसको जो है कॉपी कीजिए, फिर आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिख जाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इस क्वेश्चन को बनाना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए अब ये सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब क्वेश्चन भी जो है बहुत ही आसानी से बनेगा। बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भारी बनाए हैं, ये भी है आसान। बस यहाँ पे क्या सोचना है उस चीज को देखिए। जैसे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन तो आसान है। ए से बी तक जाएंगे तो एक ही रास्ता है, यहाँ से चले और यहाँ तक पहुंच गए, मतलब ये श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम है तो यहाँ पे तो डायरेक्ट 5 + 5 + 5, ये आ गया 15। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बहुत आसान था। मतलब ए से चल के बी तक जाने में सीधा सिंपल रास्ता, एक ही रास्ता से पहुंच गए। अब 12 नंबर क्वेश्चन से थोड़ा सा सोचना है। 12 नंबर क्वेश्चन से थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है, बस थोड़ा सा सोचना है। थोड़ा सा सोचिएगा तो निश्चित रूप से बन जाएगा। यहाँ पे केवल चलना रहता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। जैसे यहाँ पे ए से बी तक है, फिर यहाँ पे इस तरह से 3 है, फिर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 3 है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को इसको जो सिंपल करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सिंपल करेंगे, कैसे सिंपल करेंगे वो देखिए। सिंपल जो करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को ये सोचना है कि ए से बी तक पहुंचना है। कहां से कहां तक?
ए से चलना है और बी तक पहुंचना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल कैसे करते हैं। यहाँ पे हमको पता चला है कि ए से चल के बी तक पहुंचना है, तो ए से चलना शुरू कीजिए। ए से जब चलेंगे तो हमको एक रास्ता दिखेगा, एक ही रास्ता। यहाँ पे केवल हमको रास्ता देखना है और रास्ता बनाते चल जाएंगे तो मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पे कैसे पहुंचते हैं। ए से चलना है तो ए से चलना शुरू करेंगे तो एक ही रास्ता है। ए से चलना शुरू किए, एक रास्ता है, तो हम अपना एगो पॉइंट बना लिए ए और चलना शुरू किए। एक रास्ता है, रास्ता में एगो प्रतिरोध मिला और कुछ दूर तक आगे बढ़े। देखिए यहाँ तक पहुंचे। जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे तो अपने आप दो रास्ता दिख जाएगा। यहाँ से चले तो एक प्रतिरोध मिला, एक ही रास्ता है, एक प्रतिरोध मिला और कुछ दूर आगे बढ़े तो यहाँ से दो रास्ता। एक रास्ता आगे से गया है, एक रास्ता नीचे आ गया है। एक रास्ता आगे से गया है, एक रास्ता नीचे आ गया। मतलब यहाँ पे भी हम लोग दो गो रास्ता बना देंगे। दो गो रास्ता बना दिए। दो गो रास्ता, ए से चले एक रास्ता, एक प्रतिरोध मिला और यहाँ पहुंचने के बाद दो गो रास्ता। एक रास्ता में तीन गो प्रतिरोध से भेंट होता है, दूसरे रास्ता में एक प्रतिरोध से भेंट होता है और दोनों रास्ता फिर यहाँ पे मिल जाता है। ध्यान से सोचिए, ध्यान से देखिए। यहाँ के बाद हमको दो गो रास्ता, एक रास्ता में तीन गो प्रतिरोध मिला और दूसरे रास्ता में एक प्रतिरोध मिला। दोनों रास्ता यहाँ पे आके इस बिंदु पे आके मिल गया। तो हम लोग वही बात करेंगे, वही काम करेंगे। एक रास्ता में हम लोग को तीन गो प्रतिरोध से भेंट होगा, दूसरे रास्ता में एगो प्रतिरोध से भेंट हुआ, दोनों रास्ता मिल गया। मिलने के बाद ये रास्ता जब आगे बढ़ा तो अकेले बढ़ा, एगो रास्ता यहाँ से निकला है और आगे बढ़ा तो देखिए एगो प्रतिरोध मिला और बी तक पहुंच गया। मतलब एगो प्रतिरोध मिलेगा और बी तक पहुंच जाएंगे। तो पहुंच गए यहाँ पे। ये तीन है, फिर दो है, तीन है, फिर यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे समझना है इसको। एक बार और इसको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। सब लोग जो है ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट होके देखिएगा तो बहुत आसान है। फिर यही रूल जो है सब में काम करेगा। ए से चलना है तो ए बिंदु हम लोग बना लिए। ए से जब चलेंगे तो एगो रास्ता मिलेगा और एगो प्रतिरोध मिला। एगो रास्ता है, एगो प्रतिरोध है। जब यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ से दो गो रास्ता, एगो रास्ता आगे गया, एक रास्ता नीचे गया। तो हम लोग भी यहाँ पे दो गो रास्ता बनाएंगे। दो गो रास्ता बनाए, दो रास्ता, एक रास्ता आगे, दूसरा रास्ता नीचे। तो आगे जो रास्ता गया इसमें रास्ता में हमको तीन गो प्रतिरोध मिला। यहाँ से आगे बढ़े तो एक दो तीन गो प्रतिरोध मिला। दूसरा रास्ता से चले तो एगो प्रतिरोध मिला और दोनों रास्ता यहाँ पे मिल गया। यही बात न है। यहाँ से चले तो तीन गो प्रतिरोध मिला और यहाँ से जब नीचे चले तो एगो प्रतिरोध मिला, दोनों यहाँ पे मिल गया। मतलब यहाँ पे हमको तीन गो प्रतिरोध मिलेगा। फिर यहाँ से नीचे से चले तो एक प्रतिरोध मिला, दोनों रास्ता मिल गया, मिला दिए। जब रास्ता मिला फिर आगे जो है एक प्रतिरोध है और बी तक पहुंच गया। आगे जो है एक रास्ता, एक प्रतिरोध मिला और बी तक पहुंच गया। तो यहाँ पे तीन है, तीन दो तीन इस तरह से है। फिर यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है। सिंपल संरचना हो गया। अब इसी को आगे बना सकते हैं। कैसा भी रहे, सिर्फ रास्ता ध्यान रखना है किस तरफ जाना है। तो कैसे जाना है अब देखिए, यहाँ पे तो आसानी से बनेगा। तीन हो गया, यहाँ पे ये तीनों तो श्रेणी क्रम में दिख रहा है, तीनों लगातार है। श्रेणी क्रम में हम लोग डायरेक्ट जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? डायरेक्ट। 3 2 5 और 5 3 8 और नीचे में दो जो है उसी तरह से है। फिर यहाँ पे एगो मिला और तीन है यहाँ पे आ गए और ये कितना है? 2 है। अब देखिए ये दोनों स्पष्ट दिख रहा है समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में 1 बट्टे के रूप में जोड़ेंगे, लास्ट में पलटी मारेंगे।
8 हो गया, 1 + 4, तो यहाँ पे 5/8, लास्ट में जब पलटी मारेंगे तो कितना हो जाएगा, पलटी मारने पे 8/5, इस तरह से 8/5 आ गया। यानी इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8/5 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 3। अब तो ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में दिख रहा है। अब तो डायरेक्ट जोड़ देना, 3 8/5 + 3, यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम 5 आ गया, 5 या 15 हो गया, प्लस में 8 आ गया, प्लस में 15 हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15 15 30 8 38 बट्टा में 5, कितना ओम आ जाएगा, यही आ गया। तो इसी तरह से बनाना है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से बनेगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन बन गया। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, 13 में भी सेम यही बात सोचना है। अगर सीख गए हैं आप लोग तो वीडियो को रोक करके बना सकते हैं, हम तो बना देते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे भारी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 13 नंबर ये भी आसान है, यहाँ पे भी केवल चलना ही है। चलेंगे ए से बी तक चलेंगे तो निश्चित रूप से रास्ता मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को देख रहे हैं, ए से बी तक चलेंगे तो क्या एगो रास्ता, एगो रास्ता। ए से चलना जब शुरू करेंगे तो एक रास्ता है और रास्ता में एगो प्रतिरोध मिला, तो ए से बी तक चलेंगे तो एक प्रतिरोध, ए से चलना शुरू किए, एक प्रतिरोध, ये कितना है 40 है, मिल गया। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे पहुंचे तो क्या वो रास्ता दिख रहा है, ध्यान से देखिए। जब इस बिंदु पे पहुंचे तो हमको तो 3 रास्ता दिख रहा है बी तक जाने का। यहां से चले तो एक प्रतिरोध यहाँ पे रख दिए। अब इस पे पहुंचे, इस बिंदु पे, तो हमको तो 3 रास्ता दिख रहा है ए से बी तक जाने का। कौन कौन रास्ता, पहला रास्ता इस तरह से चलते जाएंगे बी तक पहुंच गए, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता यहाँ से चलते जाएंगे बी तक पहुंच गए, दूसरा रास्ता। फिर यहाँ से चलेंगे, इस तरफ चल दिए और यहाँ तक पहुंच गए, बी तक पहुंच गए। 3 गो रास्ता दिखा। यहाँ से चलेंगे तो पहला रास्ता बी तक जाने का पहुंच गए। दूसरा रास्ता नीचे से चलते गए बी तक पहुंच गए। तीसरा रास्ता यहाँ से इधर मुड़ गए और यहाँ बी तक पहुंच गए, मतलब 3 गो रास्ता। तो हम भी यहाँ पे 3 गो रास्ता बनाते हैं। पहला रास्ता में क्या वो प्रतिरोध से भेंट होता है, 1 2 3 और बी तक पहुंचा देना है। पहला रास्ता में 3 गो प्रतिरोध से भेंट हुआ, 3 गो प्रतिरोध से भेंट हुआ और बी तक पहुंचा दिए। दूसरा रास्ता में यानी बीच वाला रास्ता में एगो प्रतिरोध से भेंट होता है और बी तक पहुंचता है, मतलब एगो प्रतिरोध से भेंट हुआ, बी तक पहुंच गया। इस प्रतिरोध का मान 10 है, ऊपर में 60 60 60 है, इस तरह से यहाँ पे। फिर नीचू वाला रास्ता में, निचलका रास्ता में एगो 10 ओम भेटाया और बी तक पहुंच गया, तो नीचे वाला रास्ता में भी 10 है, बी तक पहुंच गया। सिंपल हो गया संरचना। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये 40 हो गए। ये तीनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम मतलब डायरेक्ट 60 60 60 180, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 10। अब जो है तीनों कहाँ पे चला गया, बी पे चला गया। अब देखिए ये तीनों किस क्रम में, समांतर क्रम। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, 1/, के रूप में जोड़ेंगे, लास्ट में पलटी मारेंगे तो सबका एलसीएम तो 180। यहाँ पे 1 + 18 + 18 18 18 36 36 1 37 37 बट्टा में 180, पलटी मार देंगे तो 180 बट्टा में 37, यानी तीनों को जोड़ने पे कितना आ गया, 180 बट्टा में 37। ये 180 बट्टा में 37 और यहाँ पे ये 40।
अब ये श्रेणी क्रम डायरेक्ट दिखने लगा, तो श्रेणी क्रम में तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 40 प्लस 180/37 करेंगे, तो यहाँ जो जोड़ के जो कर दिए वही आंसर आ गया। तो ये भी क्वेश्चन समझ गए। 13 नंबर और 14 नंबर का बारी। सबको सिंपल कर देना है, ज्यादा भारी है नहीं, सिंपल करते जाना है, बहुत ही आसानी से बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए कितना नंबर है, 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन भी आसानी से बना सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए से बी तक जाना है। ए से बी तक जाना है तो ए से चलना शुरू किए, ए है, ए से बी तक हमको जाना है, तो ए से बी तक जाना है तो सोचिए यहाँ पे कैसे कैसे पहुंचेंगे, सोचिए। ए से बी तक जाना है तो देखिए यहाँ पे ए से चलना शुरू करेंगे। ए से जब चलना शुरू करेंगे तो हमको दो रास्ता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ए से चलना शुरू करेंगे, एगो यहाँ आ गया, एगो यहाँ आ गया, नीचे की ओर भागा। ए से जब चलना शुरू किए, यहाँ से यहाँ तक गए तो एक रास्ता, फिर यहाँ पे एगो रास्ता आगे गया, एगो नीचे गया। तो हम भी यहाँ तक चले, अब दो रास्ता बनाते हैं, एगो ऊपर दूसरा नीचे। यहाँ पे है क्या, ए से चले तो दो रास्ता दिखा, एगो आगे गया, एगो नीचे गया। नीचे वाला रास्ता में देखिए एगो प्रतिरोध मिला है और ये कहाँ पे पहुंच गया, बी तक पहुंच गया। नीचे वाला रास्ता में एगो प्रतिरोध मिला है और कहाँ पे पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। मतलब नीचे वाला रास्ता में एक प्रतिरोध है और ये कहाँ पे पहुंच जाता है, बी पर पहुंच जाता है। पहुंचा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला रास्ता में हमको एगो प्रतिरोध है, एगो है, तो ऊपर वाला में, यहाँ नीचे वाला में तो दो है, लिख दिए। ऊपर वाला में एगो प्रतिरोध डालिए, ये 4 है। ऊपर वाला में एगो प्रतिरोध मिला, एगो प्रतिरोध मिलने के बाद जब कुछ दूर आगे गए तो फिर से दो रास्ता दिखा, दो रास्ता दिखा, हमको तो दिख गया, दो रास्ता दिखा। कुछ दूर आगे गए, दो रास्ता, एगो नीचे वाला रास्ता में 2 ओम है और बी तक पहुंचा दिया गया। मतलब यहाँ से भी दो रास्ता गया, दो रास्ता है। नीचे वाला में कितना है, 2 ओम है और ये कहाँ तक पहुंच गया, बी तक पहुंच गया। तो ये जो है बी तक पहुंच गया। और ऊपर में कितना है, ऊपर में जो है 4 है, ये 4 है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी दो रास्ता, एक रास्ता नीचे में जो है 2 ओम बी तक गया है, ऊपर में 4 बी तक गया है। मतलब यहाँ से भी दो है, एक 4 है और नीचे में क्या है, 2 है। ये सब कहाँ पे पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। यहाँ तक आ गया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये सब आ गया इस तरह से। यहाँ पे देखिए सिंपल कर लिए। ये दोनों हमको स्पष्ट दिख रहा है किस क्रम में, समांतर क्रम में। ये दोनों स्पष्ट दिख रहा है समांतर क्रम में। तो बाद बाकी को उसी तरह रहने देते हैं। यहाँ पे 4 है, नीचे वाला में 2 है, ये नीचे वाला में 2, ये नीचे वाला में भी 2, ऊपर वाला में यहाँ पे 4 है, ये 4। ध्यान से देखिए, यहाँ से ए से चले हैं, ये 4 रख दिए, ये 2 उसी तरह, ये 2 उसी तरह, ये 4 उसी तरह। और ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, 1/, के रूप में जोड़ेंगे, लास्ट में पलटी मारेंगे। 4 हो गया एलसीएम। फिर यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 + 2 यानी 3/4, पलटी मार दिए तो 4/3, यानी ये दोनों मिला के 4/3 आ गया। अब जो है ये 4/3। अब देखिए अब सिंपल होने लगा है धीरे धीरे, ये कर दिए। अब ये दोनों किस क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, स्पष्ट दिख रहा है
श्रेणी क्रम में दिख रहा है। तो अब जो है थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। ये 4 है, नीचे में जो है ये 2 हो गया। अब ये 4 और 4/3 किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ते हैं 4 प्लस 4/3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? ये 4 हो गया, 4 किया 12 और यहाँ पे 3, मतलब 12 4 16/3। मतलब इस दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया? 16/3। इस दोनों को जोड़ दिए तो 16/3 आ गया। ये कितना है? 16/3 है, 16/3 आ गया। इसके बाद ये दोनों 16/3 और ये कितना है? 2 है। फिर यहाँ पे सब जो है कहाँ पे मिला हुआ है? बी पे मिला हुआ है। देखिए सबको धीरे धीरे हम सिंपल करते जा रहे हैं, धीरे धीरे सिंपल करें, टाइम बिता देते हैं। अब जो है फिर इसको बढ़ाते हैं आगे। इसको जो है यहाँ पे 4 है, ये दोनों किस क्रम में? ये दोनों जो है इस क्रम में श्रेणी समांतर क्रम। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं? 1/2 के रूप में जोड़ते हैं। और सब बार बार की उसी तरह लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 हो गया, ये नीचे में कितना है? 2 है। इस दोनों को जोड़कर एगो बनाएंगे, इस दोनों को जोड़कर एगो बनाएंगे। देखिए ये दोनों को जोड़कर, ये दोनों किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो 1/2 के रूप में जोड़ते हैं। 1/, मतलब 1/16/3 तो कितना आ जाएगा? 3/16, 3/16 प्लस ये 1/2 जोड़कर लास्ट में पलटेंगे भी। जोड़ने के बाद लास्ट में क्या करना है? पलटना है। समांतर क्रम है। 16 और 2 कैल्शियम 16 हो गया, 3 हो गया और फिर यहाँ पे 8 हो गया। तो 8 से 11/16 पलट देंगे तो 16/11, मतलब ये हो गया 16/11। इस तरह से आ गया। अब देखिए और सिंपल हो गया, ये 16/11 आ गया और सिंपल हो गया। ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ते हैं। ये 2 है, डायरेक्ट जोड़ दिए तो डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 4 प्लस 16/11 तो 11 × 44 प्लस 16/11 कितना होगा? 6 4 10, 4 1 5, 1 6 बट्टा में 11, 60/11, 60/11 आ गया। सबको स्टेप वाइज हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, स्टेप वाइज। अब जो है फिर आगे देखिए क्या है? ये दोनों किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तो जान रहे 1/2 के रूप में। तो 1/, मतलब 1/60/11 तो ये कितना आ जाएगा? 11/60 प्लस में 1/2 आ गया। तो यहाँ पे 1/RT जो है 60 और 2 कैल्शियम 60, 11 प्लस में 30 तो RT कितना हो जाएगा? 60/41। ये आ गया इसका। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देख लिए, 60/41 ओम आ गया। सब में केवल भिन्न का जोड़ है, फिर डायरेक्ट जोड़ है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब जब हम लोग चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही आसानी से बनेगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए से बी तक जाना है। 15 नंबर क्वेश्चन है ए से बी तक जाना है। ए से स्टार्ट करेंगे बी तक। ए से बी तक जाने का एक रास्ता, मतलब एगो रास्ता है, रास्ता में एक प्रतिरोध, तो ए से स्टार्ट किए, एक प्रतिरोध कितना? 4 मिला। फिर कुछ दूरी जाने के बाद ये रास्ता 2 भाग में बट गया। ऊपर में 2 प्रतिरोध से भेंट हुआ, नीचे में 1 प्रतिरोध से भेंट हुआ, दोनों रास्ता मिल जाता है। देखिए ध्यान से,
ए से चलना शुरू किए तो एक प्रतिरोध मिला। फिर इसके बाद कुछ दूर आगे बढ़े तो दो गो रास्ता, ऊपर वाला रास्ता में दो गो प्रतिरोध और नीचे वाला रास्ता में एगो प्रतिरोध, दोनों मिल जाता है। तो हम लोग भी इसी तरह से कर देते हैं, ऊपर वाला रास्ता में दो गो प्रतिरोध और नीचे वाला रास्ता में एक प्रतिरोध। ऊपर में दो है, नीचे में 4 है, दोनों मिला दिए और मिलाने के बाद जो है जब आगे बढ़े तो एक प्रतिरोध कितना ओम का, 4 ओम का, एक प्रतिरोध 4 ओम का और बी तक पहुंच गए। यही क्वेश्चन हो गया सिंपल। अब इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे तो 4 है, ये दोनों श्रेणी क्रम में दिख रहा है, श्रेणी क्रम में तो 2 और 2 4 हो गया। नीचे में भी कितना है, 4 है, बंद कर दिए। आगे कितना है, 4 है। फिर यहाँ पे 4, ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम। समांतर क्रम में तो जान ही रहे हैं 4 और 4 कितना आ जाएगा, 2, यानी R/N, या दूसरा विधि 1/R के रूप में जोड़ेंगे, लास्ट में पलटेंगे। तो यहाँ पे इतना आ गया, ये कितना है, 4 है। अब ये श्रेणी क्रम है, अब तो सिंपल है, 4 + 2 + 4 कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे समझ गए, ये जो है क्वेश्चन आ गया। धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे भी थोड़ा क्वेश्चन टफ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे ज्यादा टफ करेंगे। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन बनाने के लिए पहले सिंपल वाला क्वेश्चन बनाना निश्चित रूप से जरूरी है, तब जो है टफ क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया, किसी तरह का दिक्कत हो यहाँ तक में तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज्यादा पावरफुल क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।